नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी और स्वागत है आप सभी का इस अनोखे किताबी मेले में जिसका नाम है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 10। दोस्तों आज हो गया है इस सीजन का डे 15 और 14 सेशंस हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। हर बार हम कोशिश करते हैं कि आपको एक ऐसे ऑथर से इंट्रोड्यूस करवाएं, एक ऐसी किताब से मिलवाएं और एक ऐसी राइटिंग जर्नी आपके साथ शेयर करें जिससे आप मोटिवेट हो, जिससे आप इंस्पायर हो। और आप भी अगर बुक लिखना चाहते हैं तो राइटर बनने के लिए आपको भी मोटिवेशन मिले और रीडिंग एंड राइटिंग हैबिट्स को डेवलप करने की थोड़ी सी हैबिट, एक शुरुआत जरूर आपकी लाइफ में हो। तो मुझे उम्मीद है कि हम इन सीजन्स के माध्यम से, इन सेशंस के माध्यम से आपको मोटिवेट कर पा रहे हैं, आपको कहीं न कहीं इंस्पायर कर पा रहे हैं ताकि आप भी अपनी लाइफ में रीडिंग एंड राइटिंग को, इन बुक्स को अपनी अपनी ज़िंदगी का, अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना सकें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज भी हम आपके सामने एक बेहतरीन किताब लेकर आने वाले हैं और एक बेहतरीन ऑथर के साथ इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। आज के सेशन के ऑथर का एक क्विक इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आप उनके साथ ईज़िली कनेक्ट कर पाएँ। जो ऑथर आज हमसे जुड़ रहे हैं, आज के ऑथर एक विजनरी थिंकर, पॉलिसी रिसर्चर और एआई ड्रिवन डेवलपमेंट के स्ट्रॉन्ग एडवोकेट हैं। टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और नेशनल ग्रोथ के इंटरसेक्शन पर काम करते हुए इन्होंने इंडिया के फ्यूचर रेडी डेवलपमेंट मॉडल्स पर गहरी रिसर्च की है। उनकी राइटिंग का कोर विजन है इंडिया को 2047 तक एक विकसित भारत बनाना, यूजिंग द पावर ऑफ एआई। उनकी सोच प्रैक्टिकल, डेटा बैक्ड और नेशन फर्स्ट अप्रोच पर आधारित है। ये था हमारे आज के ऑथर का इंट्रोडक्शन। अब मैं आज की बुक का भी इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूंगी। आज की बुक ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक फॉरवर्ड लुकिंग किताब है जो बताती है कि कैसे एआई आने वाले वर्षों में इंडिया की इकोनॉमी, एजुकेशन, गवर्नेंस, हेल्थ केयर, इंस्टीट्यूट्स, इन सब को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकती है। बुक में एआई को सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि इंडियाज बिगेस्ट डेवलपमेंट कैटलिस्ट के रूप में एक्सप्लेन किया है। ये किताब दिखाती है कि एआई कैसे ट्रिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है और इंडिया को दुनिया की टॉप डेवलप्ड नेशंस की कैटेगरी में ला सकता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आज का सेशन भी बेस्ड होने वाला है एआई पर, क्योंकि इससे पहले भी हमने एक सेशन किया था जिसमें हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात की थी, जो कि एजुकेशन सेक्टर पर क्या असर डाल रही है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि एआई का भारत की, इंडिया की डेवलपमेंट पर क्या असर हो रहा है और क्या कुछ फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज हो सकती है जिसके माध्यम से इंडिया को 2047 तक एक विकसित भारत बनाया जा सकता है। बात करना शुरू करते हैं हमारे आज के ऑथर के साथ। मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी हमारे आज के ऑथर मिस्टर अतुल जी को। नमस्कार अतुल जी, कैसे हैं आप? नमस्कार शालिनी जी, थैंक यू सो मच। मैं बढ़िया हूँ। होप यू आर आल्सो डूइंग गुड। जी बिल्कुल। अतुल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं इस प्रोग्राम में। मुझे बहुत खुशी है कि आज हम एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम एक और सेशन करने जा रहे हैं जो अपने आप में एक पावर पैक्ड सेशन होने वाला है, आई एम श्योर। मैं आपसे जानना चाहूंगी प्रोग्राम शुरू करने से पहले कि आपको कैसा लग रहा है इस प्रोग्राम से जुड़कर? बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और आपकी जो ये मेरी किताब मेरी कहानी सीरीज़ है, उसको शुभकामनाएँ देते हुए मैं इस अ अभियान का एक हिस्सा बन बन पाया, इ इसकी थैंक मुझे यू। बहुत खुशी है। ओके।
सो अतुल जी, मैंने आपका बहुत छोटा-सा इंट्रोडक्शन अभी दिया है हमारी ऑडियंस को। हम प्लीज़ आपसे जानना चाहेंगे, आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? फैमिली बैकग्राउंड क्या है? और इस जर्नी में आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? वैसे तो मैं भारतीय हूँ। तो भारत में हर जगह जा चुका हूँ और हर जगह रह चुका हूँ। बट टू बी स्पेसिफिक, my mother tongue is Marathi, but born and brought up in Karnataka, and roamed over India and the world. So मेरी पढ़ाई जो हुई वो मैसूर में हुई. Mysore is considered to be the education capital and cultural capital of South Karnataka. एंड मेरी खुशनसीबी थी कि मेरा पूरा जो एजुकेशन केजी टू पीजी था वो मैसूर में हुआ. एंड दैट लेड द फाउंडेशन. स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मुझे वहां से मिला जहां पर नॉट जस्ट प्राइमरी एजुकेशन बट मेरा हायर एजुकेशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन ऑल्सो brought me into the world of curiosity, inquisitivity and innovation. तो जर्नी वहां से जो शुरू हुई वो अभी तक लगातार चलते ही जा रही है, चलते ही जा रही है. और थैंक्स टू यू आज यहाँ पे आपके ज़रिए मैं इंडिया को ट्रांसफ़ॉर्म होते हुए देख रहा हूँ. सिर्फ मैं नहीं, हम सब लोग देख रहे हैं जी। और हम सब उसके भागीदारी हैं. हम सब लोग उसमें शामिल हो रहे हैं और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस टॉपिक पे जो मेरा जो मेरी ख्वाहिश थी वो एक किताब के ज़रिए लेके आने में आपकी बहुत मदद हुई है. और थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर दैट. अतुल जी, हम इस प्रोग्राम के माध्यम से एक अभियान और शुरू करते हैं कि जिसमें हम जो ऑडियंस हमें सुन रही है, जो बच्चे हमें सुन रहे हैं अभी, उनमें रीडिंग और राइटिंग की हैबिट को डेवलप कर सकें, उसको इंट्रोड्यूस करवा सकें, एटलीस्ट उसकी शुरुआत कर सकें। सो हम हर ऑथर से पूछते हैं कि उनकी लाइफ में इन 2 हैबिट्स का क्या योगदान रहा? हम आपसे जानना चाहेंगे, आपकी लाइफ में इन दोनों हैबिट्स ने कितना इम्पैक्ट डाला है? कितना आपकी लाइफ को ग्रोथ दी है? आप प्लीज़ बताइए। अरे बिल्कुल. अ, अगर हम किताब नहीं पढ़ेंगे तो ज्ञान नहीं हासिल कर पाएंगे. तो जो आज के ज़माने में जो हम ज्ञान की बात करते हैं, वो सिर्फ ज्ञान अ, किताबों से नहीं मिलता है, बल्कि आजकल ज़रिए बहुत हैं. बट हुँ, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंडामेंटल जो ज्ञान अर्जन करना ज़रूरी है, वो किताब से ही करना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरत है. क्योंकि वी लिव इन अ फिज़िकल वर्ल्ड और जब तक हमारे हाथ में वो किताब का लुक एंड फील नहीं आता है, वो दिमाग में उसका रजिस्टर नहीं होता है. राइट. सो जी। unless and until I don't read it myself on a paper, I don't write what I read, uh, I will not हुँ, be able to learn. और ये एब्सोल्युटली। आज के डेट में इसकी बहुत ज़रूरत है क्योंकि सब कुछ डिजिटल हो चुका है. बच्चों को पढ़ना नहीं है, सुनना है और देखना है. बच्चों को लिखना नहीं है, सिर्फ बताना है. राइट. सो बोथ रीडिंग एंड राइटिंग वेरी इंपॉर्टेंट. रीड थ्रू द बुक्स बिकॉज इट्स दैट फिजिकल फील. वो जो माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, जो जी, कॉग्निटिव एबिलिटीज को डेवलप करने की बात करते हैं, जो मल्टीपल इंटेलिजेंस को कैसे कन्वर्ज करके इनोवेशन लाने की हम बात करते हैं, वो जो हमारे पुरातन काल से जो आ रही है, हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो परंपरा है, जो पुस्तक के ज़रिए ही ज्ञान का अर्जन करेंगे, तभी वो हमारे जीवन में उसका उपयोग हो सकता है और आगे जाके उसका विकसित भी हो सकता है. जी, बिल्कुल। बिल्कुल, अतुल जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ इस बात से। आई एम श्योर जो लोग हमें सुन रहे हैं अभी, वो इस बात से एग्री करेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है रीडिंग और राइटिंग की हैबिट को डालना एक बच्चे के लिए, जो शुरुआत से उसकी लाइफ़ के डिसीज़न्स को उसकी फ्यूचर की में क्लैरिटी लेकर के आता है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आई एम श्योर। अतुल जी, अगर हम पर्टिकुलरली इस बुक की बात करें, जिस पर आज हम बात करने वाले हैं
तो इस बुक की जर्नी कब शुरू हुई? किस पॉइंट पर आपने ये सोचा कि अब मुझे अब इस टॉपिक पर किताब लिखनी है? वेल ये सोच तो पिछले शायद 15-16 साल से मेरे मेरे ज़हन में था। अच्छा। क्योंकि तब से जब मैं अ क इंडस्ट्री में काम कर रहा था। हुँ, हुँ। वैसे तो आई वर्क्ड इन सीमेंस, इंटेल, डेल में काम करके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए मैं इंडिया को भी ट्रांसफ़ॉर्म होते हुए देखा हूँ। Not just at the enterprise level, but at the government level, in the rural parts of India, in healthcare, in education, in women हुँ, हुँ। empowerment. Uh, तो ये जो मेरे काम के ज़रिए मुझे वो मौका मिला सीखने का और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों के चैलेंजेस और प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो मौका मिला, उससे मुझे ये सीख तब से है और ये सोच भी तब से है कि जब कुछ नया आता है मार्केट में, तो उसके चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करना है और उसको इम्प्लीमेंट करते समय हमारी मानसिकता क्या होनी चाहिए। तो वो हुँ, सोचते-सोचते आज इस मकाम पे पहुँचे हैं और थैंकफुली एआई भी शेप अप हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अ, तो ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है। Transformation at the infrastructure level, transformation at the government level, transformation at every sector. Supply chain हो, transportation हो, hospitality हो, healthcare हो, education हो, banking finance sector हो, राइट। non-banking finance sector हो, स्मार्ट सिटीज हो, राइट। सो हर जगह ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और टेक्नोलॉजी के जरिए ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो हुँ, हम सबको टेक्नोलॉजी को हमारा दोस्त कैसे बना सकते हैं और उसका ज्यादातर ज्यादा हमें उसका फायदा कैसे हो सकता है, वो चीज लाने के लिए इस बुक का मैं सोच रहा था। और खुशी की बात है, देखिए आज आज इस बुक के बारे में बात भी कर रहे हैं और बिल्कुल। अवेलेबल भी होगा। बिल्कुल, बिल्कुल अतुल जी। सो अतुल जी ऐसा होता है कि जब हम कोई बड़ा काम करते हैं या फिर एक कोई ड्रीम हम देखते हैं, जब वो ट्रू होना शुरू होता है, तो किसी न किसी पर्सन का उसमें ज़रूर हाथ होता है। वो हमें मोटिवेट करते हैं, वो हमारा सपोर्ट करते हैं। आपकी इस राइटिंग जर्नी में कौन आपका साथी बना? Well, as the proverb goes, behind every successful man there is a woman, and it's very true in my case as well. So मेरी वाइफ श्रद्धा। सो नाम से ही वो श्रद्धा आ जाता है, देखो, राइट। जी। सो वो मेरी प्रेरणा है। शी हैज बीन मोटिवेटिंग, शी हैज बीन पुशिंग मी, एंड शी ब्रिंग्स इन दैट फोकस। Shraddha, my wife, she has तो been. दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम अतुल जी के किताब के साथी से बातचीत करें। सो मैं इनवाइट करना चाहूँगी श्रद्धा जी को। नमस्कार श्रद्धा जी, कैसे हैं आप? नमस्ते। जी, मैं बिल्कुल ठीक हुआ। थैंक यू। श्रद्धा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में और हम अतुल जी से बातचीत कर रहे हैं, इनकी राइटिंग जर्नी पर हम चर्चा कर रहे हैं और इनका कहना है कि आपने इनको फुल सपोर्ट किया है, फुल साथ दिया है इस किताब की जर्नी में। आपका क्या कहना है इन आपके क्या व्यूज़ है इसको लेके? अ, एक्चुअली जो कुछ किया है वो अतुल जी ने ही किया है। मैंने सिर्फ़ उनको हम लोग डिस्कशन में बहुत बार क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, ये हुँ, डिस्कस हुँ। किया। फर्स्ट ऑफ ऑल उनका एक्सपीरियंस ही सब उन्होंने ये किताब में उतारा है। सो ही इज़ वर्किंग इन आईटी फ्रॉम लॉन्ग टाइम। सीमेंस में काम किया है, इंटेल में काम किया है, एआई में उन्होंने बहुत कुछ किया है अभी तक। तो उनका ये सपना था ही कि मैं कुछ लिखूँ एआई के बारे में, ये विकसित भारत के बारे में, हाउ एआई कैन बी यूज्ड। तो उसी से ये जर्नी स्टार्ट हुआ और ही रोट द बुक एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट। ओके। सो श्रद्धा जी जब किताब लिखना शुरू होती है तो ऐसा होता है कि एक राइटर जो है वो एक जगह पर बैठ कर के बिल्कुल फ़ोकस के साथ लिखता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, कहीं जाना-आना थोड़ा कम हो जाता है। आपको क्या लगता है क्या चेंजेस आए हैं ऑथर बनने से पहले वाले अतुल जी और ऑथर बनने के बाद वाले? क्या चेंज फ़ील करते हो आप?
एक्चुअली मुझे इतना ऐसा चेंज नहीं दिखता है, क्योंकि ही इज लाइक, काम कोई भी हो मन से करो। जब बैठे हो काम के लिए, बाद पीछे कोई भी कुछ कुछ आवाज आए, कुछ आए, ही इज, वो अपने काम पे फोकस। ही पूरा ध्यान देते, फोकस उनका पूरा बहुत ज्यादा है उनके काम की तरफ। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इतना ज्यादा नहीं आया है डिफरेंस, बट हाँ एक कैसे एक्सप्लेन करें इसको, उनके सोच में थोड़ा और क्या प्रगल्भता और ये सब जो चीजें हम बोलते हैं हिंदी में, वो थोड़ा हम्म। ज्यादा हो गया अभी। क्योंकि लिखने के टाइम पे आपको पता चलता है कि आपके विचार कैसे कैसे आ रहे हैं, कैसे आप उनको जी। एक्सप्लेन कर रहे हो। सो मुझे ऐसे लग रहा है। हम बहुत गंभीर हो जाते हैं जब हम ऑथर बन जाते हैं तो, और बहुत सोच-सोच के ये बात करते बिल्कुल हैं। गंभीर नहीं है, बिल्कुल गंभीर नहीं है ये। ओके। तो श्रद्धा जी, हैप्पी, आप कोई मैसेज आप देना चाहेंगे इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू अतुल जी को? कुछ कहना चाहेंगे? कीप राइटिंग, लिखते रहो। वी नीड पीपल लाइक यू। Yeah, ओके। thank you for being the थैंक यू सो inspiration. मच श्रद्धा जी, आपके टाइम थैंक के यू। लिए, आपके व्यूज़ के लिए। थैंक यू सो या, मच। थैंक यू। जी, सो अतुल जी, आप प्लीज़ हमारी ऑडियंस को अपनी किताब के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। आपने क्या कुछ मेंशन किया है और क्या कुछ नया हमें पढ़ने को मिल सकता है इसमें? यस। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देखिए, जो विकसित भारत की सोच है, वो सिर्फ सोच नहीं है अभी, वो एक महसूस है। राइट, सब लोग महसूस कर रहे हैं, इट्स एन इमोशन। सो ये तो होना ही है। 2047 नहीं, मैं तो सोच रहा हूं कि उसके पहले ही हो रहा है, हुँ, उसके पहले ही हो जाएगा। जो जो सपना बहुत लोगों का है, जो कि इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री के तरह देखे, अ, उस उस रास्ते पे हम बहुत अग्रसर हैं। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए ये जो पुस्तक है, ये जो किताब है, इसमें एआई के बारे में बेसिक्स भी हैं, और एआई के बारे में जो लोगों को चैलेंजेस लगते हैं, उनके बारे में भी एक्सप्लेनेशन है विद सॉल्यूशंस। क्योंकि देखिए, ये पहली बार नहीं है जब कोई एक न्यू टेक्नोलॉजी आके डिसरप्ट हुँ, कर रही है, और सब लोग डर रहे हैं कि मेरी नौकरी चली जाएगी, आगे जाके क्या होगा, नौकरी नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे। ये सोच नई नहीं है, ये सोच तो इंडस्ट्री 1.0 से है। जी। जब स्टीम इंजन आया तब से ये डर है। हुँ, दुनिया मशीनीकरण जो हो रहा है। Yes, automation. The use of machines and automation has हुँ, been existing not just from industry 1.0. आप तो देखिए, केवमैन जो जो हजारों साल पहले, जो हमारे आदि मानव थे, उस समय से मशीन्स और टूल्स और टेक्निक्स का आविष्कार होते रहा है। जी, और जी, उस और वो जो आविष्कार हुए हैं, उससे ना कि जॉब्स घटे हैं बल्कि जॉब्स बढ़े हैं। ये एक टेम्पररी फिनोमिना है, जब सब लोग उस चीज को जानना चाहते हैं, और उस समय पे जब किसी को उसके बारे में डिटेल में पता नहीं है, तब वो हुँ, डाउट डाउट रहता है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट आई हैव एड्रेस्ड इन दिस बुक इज टू क्लियर द डाउट, कि मन में डाउट किसी का भी ना रहे कि आगे जाके उज्जवल भविष्य ये एक हकीकत है। और जी, टेक्नोलॉजी, जो हम बात करते हैं, ज्ञान, विज्ञान और तंत्र ज्ञान, ये तीनों जब साथ में आएंगे तभी एआई का इस्तेमाल और अच्छी तरह से होने वाला है। सो द वे वी लुक एट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज टू एनहांस माय ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो ये राइट। एक कॉम्पिटिटर है, ये मेरा कॉम्पिटिटर है। ये जो एआई है, ये मेरा हुँ, कॉम्पिटिटर है, हम सबका कॉम्पिटिटर है। और जब कंपटीशन आता है, तब मैं भी अच्छा परफॉर्म करता हूं, जी, और मेरा कॉम्पिटिटर भी अच्छा परफॉर्म करता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो ये सोच है जो हमें विकसित भारत जल्दी बनाएगा।
तो जी, ये अतुल जी। मैंने ये मैंने अपने बुक में लाने की कोशिश की है, जिसमें गवर्नमेंट का भी हाथ है, व्हिच इज़ बेसिकली पॉलिसी, जो हुँ, हुँ। कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्सेज़, एजुकेशन, स्किलिंग, देन कैपेसिटी बिल्डिंग के बाद आपका कैपेबिलिटी बिल्डिंग होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग होना चाहिए, सॉल्यूशनिंग होना चाहिए। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में इन सब चीज, यानी टेक्नोलॉजी भी है, यानी अपना ज्ञान है, विच इज माय एक्सपीरियंस एंड माय एक्सपर्टीज, हम सब लोगों का, सिर्फ मेरा नहीं, हम सब लोगों का एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज है, उसको इस्तेमाल करके तंत्र ज्ञान का इस्तेमाल उसमें अगर हम अच्छी तरह से कर पाए तो देर विल बी न्यूअर इनोवेशंस कमिंग इन। अभी इट्स नॉट जस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इट इज ऑल्सो अबाउट इनोवेशन। नए चीज आएंगे जब हम उसमें प्रयास भी करेंगे और अपना ज्ञान अ, का विस्तार करके नए चीज, इट कुड बी न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू सॉल्यूशंस, न्यू एप्लीकेशंस, न्यू सर्विसेज, जो भी हो, अ, उसका हम इनोवेशन करके उसको हम मार्केट में ला सकें। तो आज के दिन में एआई का इस्तेमाल जरूरी है, क्योंकि वो मेरा कॉम्पिटिटर भी है, वो मेरा कोलैबोरेटर भी है, वो मेरा हाँ। कम्युनिकेटर भी है, वो मेरा को क्रिएटर भी है। सो दिस इज व्हाट AI is all about, and this is what will transform each one of us. It will transform the society and it will transform the nation, and that is transforming India. एब्सोल्युटली। अतुल जी, आपने बहुत सही बात कही क्योंकि एआई जिस तरह से तेज़ गति से बढ़ रहा है, लोग इसको अपना कॉम्पिटिटर मान रहे हैं और एक तरह से इसको नेगेटिव वे में लेके जा रहे हैं कि ये मेरी नौकरी Yes. खत्म कर देगा या ये मेरी सारी इंटेलिजेंस को बुरी तरह से खत्म करके रख देगा। लेकिन आपने बहुत सही पॉइंट रखा कि ये हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस को बढ़ाने का एक ट्रिगर मान लीजिए आप इसको पॉजिटिव वे में लीजिए। आप ये मत बिल्कुल। सोचिए कि ये सिर्फ़ आपकी नौकरी खत्म करेगा या आपके काम को फिनिश करेगा, बल्कि ये आपके अंदर की पोटेंशियल को और भी ज़्यादा अच्छे से निखार सकने में आपकी हेल्प करेगा। सो दोस्तों, यही फ़र्क होता है पर्सपेक्टिव में कि आप न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ को किस तरह से लेते हैं। ये ज़रूरी है कि क्योंकि जैसा कि सर ने बताया कि पुराने काल से, पुरातन काल से हमारे यहाँ पर मशीनीकरण, इनोवेशन और ये होता रहा है। अलग-अलग इनोवेशंस होते रहे हैं जिस वजह से कहा जाता है कि ऑटोमेशन की वजह से लोगों की सर्विसेज़ पे मान लीजिए या फिर नौकरियाँ खत्म हो रही है, ऐसा कहा जाता रहा है, लेकिन ये बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। ये आज के समय में नहीं है कि एआई के आने के बाद ही ये शुरू हुआ है। जितनी बार भी आविष्कार हुआ है हमारे सदियों के अंदर हमारे विश्व में, उतनी बार ही ये चीज़, ये खतरा लोगों को लगता है। लेकिन हम किस तरह से उसके साथ कोप अप करते हैं, किस तरह से उसको एक सपोर्टिव सिस्टम के रूप में लेते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है और जिस कंट्री ने उसके साथ कोप अप कर लिया, जिसने उसके साथ सपोर्ट सिस्टम उसका ले लिया, वो कंट्री आई एम श्योर अतुल जी आप भी एग्री करेंगे कि बहुत जल्दी उसने विकास किया है, बहुत जल्दी उसने ग्रोथ पकड़ी है। तो इस चीज़ को मानना ज़रूरी है कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का आप अपने सपोर्ट सिस्टम के रूप में यूज़ कीजिए, ना कि इसको नेगेटिव रूप में लीजिए। और यही सब आज की बुक के अंदर सर ने एक्सप्लेन किया है अच्छे से कि आप इंडिया को आगे लाने में, उसको विकसित करने में इस इंटेलिजेंस का यूज़ कैसे कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ़ में, अपने काम को बढ़ाने में, अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है इस टॉपिक को लेकर के, आप कुछ कहना चाहते हैं इस टॉपिक पर, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा या आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो भी आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सो अतुल जी, मैं जानना चाहूँगी कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस हमारी लाइफ़ को ईज़ी बना रही है, हमें स्किल अप कर रही है, लेकिन कुछ क्रिटिकल चीज़ें भी हैं जो इसकी वजह से लाइफ़ में इंट्रोड्यूस हुई हैं। तो आपको क्या लगता है कि एआई का ऐसा कौन-सा क्रिटिकल ऑरा है या क्रिटिकल पोर्शन है जो हमारी लाइफ़ पर असर डाल रहा है? देखिए, हर एक चीज में एआई दखलंदाजी कर रहा है आज। आई एम जी। यूजिंग दिस वर्ड वेरी स्पेसिफिकली, दखलंदाजी। इट हैज हुँ, हुँ। इंट्रूडेड। हुँ। उसके फायदे भी हैं और उसके नुकसान भी हैं। तो the way I look at it is that AI is additional information. AI वो मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है,
वो मुझे एडिशनल इंटेलिजेंस दे रहा है, वो मुझे असिस्टेड इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो मुझे असिस्टेड इंटेलिजेंस भी दे रहा है. So, for example, automation is something which has been there for a long time. अब देखिए घर में इतना कुछ ऑटोमेशन हो गया है, मोबाइल फोन से लेके आपका वॉशिंग मशीन से लेके अब अभी तो फिलहाल बहुत जल्दी सेल्फ ड्रिवन कार्स भी आ जाएंगे. जी, जी. तो जब इतना ऑटोमेशन आ गया, पहले तो हम अपने खुद के कपड़े खुद धोते धोते थे, अभी वॉशिंग मशीन आ गया है. जी. राइट. अभी वॉइस कमांड से सब कुछ चलता है. पहले बटन होता था, बाद में सॉफ्ट बटन आया, बाद में टच आया, और अभी तो वॉइस कमांड आ गया. तो ये देखिए प्रोग्रेशन कैसे हो रहा है. राइट. सो प्रोग्रेशन इज हैपनिंग. इसके वजह से हमारा बहुत सारा टाइम बच रहा है. वी आर सेविंग अ लॉट ऑफ आवर टाइम which otherwise we would have spent in the physical work. So while we are saving time on the physical work, that is the time I will have to use for my cognitive ability building, for my intelligence building. तो जो फिजिकल वर्क है वो ऑटोमेशन हमारे से अच्छा करेगा. जो हमारी सोच है उसको हमें अगर बढ़ाना है तो यहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करेंगे थ्रू एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंटेलिजेंस, असिस्टेड इंफॉर्मेशन एंड असिस्टेड इंटेलिजेंस. वो आगे जाके इट विल हेल्प मी टू कोलैबोरेट एंड को क्रिएट समथिंग न्यू. एंड व्हेन वी से न्यू, इट इज द इनोवेशन. सो यहां पे मुझे क्या सीखना है? आई हैव टू अडैप्ट. I have to be flexible. I'll have to learn how to work with these new systems. अभी आगे जाके अगर आप काम कर रहे हैं तो बहुत जल्दी एक मशीन आपका बॉस हो सकता है. आप इंसान हो बट आपका बॉस मशीन हो सकता है. ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं. आगे जाके आपका जो व्हीकल है, कोई भी व्हीकल हो सकता है, नॉट जस्ट अ टू व्हीलर और अ कार. इट वुड बी अ फ्लाइंग ड्रोन, इट कुड बी अ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी व्हिच वुड बी कंप्लीटली मैनलेस. तो ये जो हम बात कर रहे हैं, ये हम आज देख भी रहे हैं, और ये जो फायदा है उसके थोड़े नुकसान भी हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर ये इंफॉर्मेशन गलत लोगों तक पहुंचा तो उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है. इसीलिए मैंने पहले बोला कि हम जब कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं तो पॉलिसी मैटर हैज टू बी लुक्ड इनटू. एंड व्हेन आई से पॉलिसी, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट इज इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग इन द पॉलिसी फॉर सेफगार्डिंग the identity of individuals in the digital platforms. So Government of India has worked a lot. DPDP Act लेके आए हैं. So that will help in safeguarding our digital identity, digital protection, personal data protection. तो वो एक गवर्नेंस की बात है. डेटा गवर्नेंस, सॉल्यूशन गवर्नेंस और AI गवर्नेंस की बात है. सो ये कैपेसिटी बिल्डिंग में आ जाएगा. हमें क्या करना है? उसका इस्तेमाल करके मेरे कैपेबिलिटीज और मेरे कॉम्पिटेंसीज को कैसे बढ़ाएं वो देखना पड़ेगा. तो ये सब अगर हम कर पाए तो देन वी विल कम टू वन मोर AI व्हिच इज एडेप्टिव इनोवेशन. वी अडैप्ट टू इनोवेट बिकॉज अल्टीमेटली ह्यूमन रेस हैज ऑलवेज बीन अडैप्टिंग. And that is where the challenge is. आज भी ये बहुत बड़ा चैलेंज है हम सब के लिए कि हम AI को अडैप्ट कैसे करें, अडॉप्ट कैसे करें. Right. So that is why I bring one more AI which is adaptive innovation. So हम अडैप्ट करेंगे और इनोवेट भी करेंगे साथ में. So फायदे भी हैं, नुकसान भी है, बट नुकसान कम है, फायदे ज्यादा है. जी, जी. और मेरे ख्याल से अगर आप पॉजिटिव वे में लेते हैं और सही यूज करते हैं अगर, तो इसके फायदे ही फायदे यूज आप कर सकते हैं.
क्योंकि कुछ ना कुछ कंडीशन अगर हम लगा के काम करेंगे, तो आई एम श्योर जो भी इनोवेशन है नए, उनको हम हमेशा प्रोग्रेस की तरफ यूज़ करने का इंटेंशन रखें, तो वो प्रोग्रेस की तरफ ही जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। वही जी, वही तो विकसित भारत का सपना है हम सब लोगों का। एब्सोल्युटली। अतुल जी, एआई का इंडिया के लिए अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि वो कितना क्रिएट कर सकता है एआई? क्या अपॉर्च्युनिटीज़ है अभी हमारे लिए एआई के थ्रू? ओके। जैसे मैंने बताया, एआई हर क्षेत्र में ऑलरेडी अपना जलवा दिखा रहा है। जी, जी। कॉमर्स हो, डिजिटल कॉमर्स हो, ई-कॉमर्स हो, क्विक कॉमर्स हो। अ, ये जो 10 मिनट डिलीवरी है, ये भी एक एआई ड्रिवन ही कांसेप्ट है। जो आपका ओके। घर बैठे-बैठे बैंक अकाउंट खुलता है, ये भी हुँ। एक एआई का ही एग्ज़ाम्पल है। जी, जी। आप घर बैठे-बैठे टिकट बुकिंग कर सकते हो, नॉट जस्ट टिकट बुकिंग, आइटिनरी शेड्यूल कर सकते हो, ये भी एआई का कमाल है। हुँ। राइट, सो व्हाइल इट इज नोन टू ऑल ऑफ अस, जो हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अब जब यहाँ पे हिंदी में बात कर रहा हूँ और हमारे जो श्रोता हैं वो अलग अलग प्रांत से हैं, तो उनको शायद उनके मदर टंग में उनको सुनना है, तो हुँ। इंस्टेंट ट्रांसलेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एआई। जी, जी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस क्या इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए इंडिया एआई बनाया है। देर आर अ लॉट ऑफ डीपीआईस, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स, लाइक द अनुवादिनी, लाइक द भाषिनी, जो इंडियन लैंग्वेजेस में ज्ञान का प्रसार कर पाए और लोगों तक पहुंच पाए। ऐसे जो सॉल्यूशंस हैं वो भी एआई ड्रिवन है। जी। सो गवर्नमेंट गवर्नमेंट अपने हिसाब से कर ही रही है, टेक्नोलॉजी कंपनीज भी अपने हिसाब से कर ही रही है। हमें उसका सही इस्तेमाल कैसे करना है वो हमें सीखना है। जी, बिल्कुल। फ्रेंड्स, आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक को लेकर कि किस तरह से एआई हमारी इंडिया की इकोनॉमी में सपोर्ट कर रही है या हमारे लिए इकोनॉमिक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर रही है, अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट कर रही है? तो प्लीज़ आप अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से। अतुल जी, हमने बात की एआई किस तरह सपोर्ट कर रहा है, क्या-क्या चीज़ें अपॉर्च्युनिटीज़ हमारे लिए क्रिएट कर रहा है। अब हम थोड़ा-सा बात करते हैं कि एआई को अडैप्ट करने में इंडिया में स्पेसिफिकली चैलेंजेस क्या आ रहे हैं लोगों के सामने? आपने एक बताया कि लोगों के मन में ये वहम है, ये सोच है कि ये मेरी नौकरी खत्म कर रहा है या मेरा मुझे रिप्लेस कर रहा है। इसके अलावा और क्या चैलेंज आपको फ़ील होते हैं कि इंडिया में एआई इतना जल्दी अडैप्ट लोग क्यों नहीं कर रहे? फ्यू फंडामेंटल थिंग्स। जी। एआई को मैं स्टेम एजुकेशन के जरिए थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। हुँ, हुँ। STEM is that acronym for Science, Technology, Engineering and Mathematics. तो जो भी इन चार स्ट्रीम में हैं, उनको एआई समझने में थोड़ी आसानी होती है। हुँ। बल्कि एआई समझने के लिए स्टेम की एक्चुअली जरूरत नहीं है। तो ये जो गैप है लोगों के सोच में, वो पहला चैलेंज है। अरे मुझे तो ओके। साइंस कुछ आता ही नहीं है, मुझे मैथमेटिक्स का कुछ पता ही नहीं है। हुँ। मुझे टेक्नोलॉजी पे मैंने काम ही नहीं किया है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? नहीं, हुँ, हुँ। ये जो इम्पेडिमेंट है, ये अपने दिमाग की उपज है। तो दिस इज द फर्स्ट चैलेंज दैट वी ऑल आर फेसिंग। बहुत सारे चीज हमें भी डिफिकल्ट लगते हैं, बट वो उतने डिफिकल्ट होते नहीं है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चैलेंज को अगर ओवरकम करना है, तो आप उसका इस्तेमाल शुरू करो। पैदा होते ही हम दौड़ना नहीं शुरू किए, हम जी, गिरे, जी। हम गिरे, उसके बाद हम धीरे-धीरे चलना सीखे और बाद में दौड़ना सीखे। तो वैसा ही इसका भी अ एआई का भी वही हाल है। तो मुझे मुझे पहले धीरे-धीरे उसको छोटे-छोटे चीज़ों में कैसे इस्तेमाल होता है, वो अगर मैं समझ पाऊँ, अ, तो उतना डिफिकल्ट नहीं होगा। और जैसे मैंने बताया, गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं, इंडिया एआई डॉट ऑर्ग,
अनुवादिनी, भाषिनी जो है वो not necessarily it is only science, technology, engineering, mathematics. It is all राइट। about Indian languages. So let's bring in technology to connect Indian languages. अगर मुझे असमीज का एक कोई नॉवेल पढ़ना है आज, तो मुझे असमीज सीखने की जरूरत नहीं है। एआई के जरिए मैं वो चीज हिंदी में पढ़ सकता हूं या अंग्रेजी में पढ़ सकता हूं without needing any translator in the middle. So this is one. बाकी का अगर हम सोचेंगे तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है is leading to building digital twins. Now डिजिटल ट्विन क्या है? अभी फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग अगर मुझे कुछ करना है तो उसमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि डिजाइन करना पड़ता है, डिजाइन को टेस्ट करना पड़ता है, टेस्ट के बाद प्रोटोटाइप करना पड़ता है, प्रोटोटाइप का टेस्टिंग होता है, उसके बाद प्रोडक्शन में जाता है, तो टाइम बहुत निकल जाता है। और इतना टाइम है किसके पास आजकल? जी। I have to be quick, I have to be fast, and at the same time I don't have the luxury of failure. I can't fail because there is a lot at stake. आप एक एंटरप्रेन्योर हो या स्टार्टअप हो या मिड साइज कंपनी हो या ब्रिक एंड मोटर कंपनी हो, रिस्क्स आज ज्यादा है। रिस्क्स ऑफ फेलियर इज समथिंग दैट मे क्लोज योर ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली। तो अगर ये नहीं करना है तो डिजिटल ट्विन के जरिए मैं उसको सिमुलेट कर पाऊंगा, उसको मैं देख पाऊंगा और उसको मैं टेस्ट भी कर पाऊंगा इन अ डिजिटल वर्ल्ड बिफोर ब्रिंगिंग इट इनटू द फिजिकल वर्ल्ड। तो ये जो सिमुलेटर्स हैं आर ऑल बिकमिंग एआई ड्रिवन। ये जो डिजाइनिंग है इज अगेन बीइंग असिस्टेड बाय एआई, असिस्टेड इंटेलिजेंस। ये सब not only it means all of this is not only helping in bringing newer products faster, it is helping in bringing newer innovations into the market. और हमारा भारत तो जुगाड़ से चलता है, तो जुगाड़ इज इंडियाज इनोवेशन। ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और विकसित हो सकता है। बल्कि जब 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 जुगाड़ सुनते हैं तो बहुत लोग उसको इतना सपोर्ट नहीं करते हैं। दे डोंट लुक एट इट इन अ वे, पॉजिटिव नहीं लेते इस चीज को, पॉजिटिव नहीं लेते। बट वही अगर मैं थोड़ा चेंज करके पॉलिश करके फ्रूगल इनोवेशन बोलूंगा तो उनको अच्छा लगता है। अरे क्यों भाई, जुगाड़ जो है वही फ्रूगल इनोवेशन है, सिर्फ भाषा अलग है। तो अगर मुझे जुगाड़ इनोवेशन दुनिया के सामने लेके आना है तो एआई के जरिए मैं उसको सही तरीके से लेके आ सकता हूं। जो मेरे रूरल इंडिया के भाई और बहन हैं उनको मैं ये खास करके बोलूंगा कि आपका जो इंटेलिजेंस है, आपका जो हुनर है, आपकी जो बुद्धिमत्ता है, वो दुनिया में सबसे अच्छा और सबसे अलग है। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस जो आपके पास है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इस्तेमाल आप कर पाओगे तो यू विल बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया माथा टेकेगी और वही तो विकसित भारत का हमारा जर्नी है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर ये होगा तभी जाकर के भारत जो है वो विकसित कैटेगरी में जल्द से जल्द आ पाएगा, अगर इन सारी चीज़ों को समझने लग गया और यूज़ करने लग गया तो। जी। अतुल जी, एजुकेशन सेक्टर में भी मैं जानना चाहूँगी आपके क्या व्यूज़ हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी एजुकेशन सिस्टम में, एजुकेशन फील्ड में कितना सपोर्ट कर सकता है? Yes, बिल्कुल। Very important topic. Thanks that you brought this up. AI is making our life easy. ये तो हमें पता ही है। So when we talk about education, I would want to bring this up. ये याद रखना है हमको कि AI is making it easy. You don't become lazy. This is a message to everyone who's in the education segment, whether it is a teacher, whether it is a student, whether it is parent, whether it is
a coach, a mentor, a guide, anybody. क्योंकि हुँ, हुँ। एआई इज मेकिंग द स्टूडेंट्स लेजी, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो हुँ, हम कॉपी पेस्ट थोड़ी ना सिखाना है बच्चों को। हमें उनको जो सिखाना है वो सिखाना ही है। और जो हमें आज के ज़माने में सिखाना है, वो कल के ज़माने के तरीके से नहीं सिखा पाएँगे। तो हमें भी एडैप्ट होना है, हमें भी इनोवेटिव होना है। जी। सो वी हैव टू यूज़ एआई टू अपस्किल मायसेल्फ, बिकॉज़ आई एम डीलिंग विथ न्यू जनरेशन, जो हम जेन ज़ी, जेन अल्फा, जेन बीटा बोलते हैं। वो तो पैदाइशी एआई के साथ पैदा हुआ है ना। जी, ह जी। हमें तो सीखना पड़ रहा है, वो हुँ, तो सीख के ही आ रहे हैं, उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि ये जो आज के स्टूडेंट्स हैं, वो हमारे बाप हैं, क्योंकि उनको एक्सेस है, इन्फॉर्मेशन एक्सेस टिप ऑन देयर मोबाइल फ़ोन। राइट, हमारे राइट, जैसे लाइब्रेरी और रेफरेंस रूम और न जाने कहाँ-कहाँ जाके बुक्स पढ़ना रहता था। आजकल जस्ट अ क्लिक ऑफ अ बटन एंड दे हैव एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। So राइट। they already have a lot of information, they already have a lot of knowledge. They don't know how to use it. उसका इस्तेमाल कैसे करें वो उनको पता नहीं है। और जो एजुकेटर्स हैं उनका काम यही है कि उनको सही दिशा दिखाएं, उनको उनके नॉलेज का, उनके टूल्स का, उनके टेक्निक्स का और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कैसे करें और उसका फायदा कैसे उठाएं, वो हमें सिखाना है, ना कि सब्जेक्ट्स। हमसे ज्यादा तो उनको पता होता है आजकल। टेक्नोलॉजी का असर देखिए, हुँ, हमारे हमसे ज्यादा, अगर अगर हम एजुकेटर्स हैं, तो हमसे ज्यादा तो हमारे स्टूडेंट्स को पता होता है आजकल। जो लेटेस्ट ट्रेंड है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो लेटेस्ट सॉल्यूशंस है, जो लेटेस्ट एप्स हैं, तो उनको पता है। हमारा काम इतना ही है कि वो जो उनको पता है, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना और उसका फ़ायदा कैसे कर पाएँगे इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, जी। एम्प्लॉयबिलिटी, एंटरप्रेन्योरशिप, डेवलपमेंट फॉर द फ्यूचर। राइट, राइट, एब्सोल्युटली So राइट। so the role of an educator has changed from just being a teacher to being a guide, a coach, a mentor, and a counselor. जी। सो अतुल जी, नाउ अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ आ चुके हैं, जिसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करने वाली हूँ क्विकली, आपको उसका क्विकली आंसर देना है। सो आप तैयार हैं? शुरू करें? Yes, human intelligence at work. ठीक है, मैं आपसे पहला सवाल है मेरा आप इमोशनल हैं या प्रैक्टिकल? वेल, जब इंसान की बात आती है तो इमोशनल हूँ, जब काम की बात आती हो तो आता है तो प्रैक्टिकल हूँ। प्रैक्टिकल, ओके। आपके अकॉर्डिंग सच्चा मित्र कौन होता है? सच्चा मित्र वो है जो सालों तक ना मिले, सालों तक ना बात किए, बट जब मिले तब जहाँ छोड़े थे वहीं से शुरू किए, वो सच्चा दोस्त क्या बात है, क्या बात है! ब्यूटीफुल आंसर। ओके, अपने आप को एक वर्ड में डिफाइन कीजिए। है। एक वर्ड में अगर मुझे करना है तो आई विल से नेवर से डाई। ओके, अपनी राइटिंग जर्नी के थ्रू आप एक मैसेज क्या देना चाहते हैं अपने रीडर्स को? Well, first and foremost, keep reading and keep innovating yourself. Uh, हुँ, मेरा जो अनुभव है यही है कि जब जब मैंने लिखना शुरू किया, तब मैं खुद को डिस्कवर करना शुरू किया और ज़्यादा। हाँ, एक्चुअली ऐसा ही होता है। इट्स दैट जब हम सेल्फ राइटिंग डिस्कवर। जब हम राइटिंग करते हैं तो मेरा भी खुद का एक्सपीरियंस है, मैं शेयर करना चाहूँगी कि जब हम खुद लिखना शुरू करते हैं तो पता नहीं हम अपने आप में से कोई अलग ही पर्सन को ढूँढ के निकालते हैं, ऐसा लगता है कि हम वो है ही बिल्कुल, नहीं, जो एक्चुअल में हम जी रहे होते हैं। बिल्कुल, आपने आपने सही कहा और वही मेरा एक्सपीरियंस है। यही मैं महसूस कर रहा हूँ और यही मुझे बताना है कि जितना हो सके उतना लिखो।
जी। ओके, मेरा आखिरी सवाल, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? वेल ये मेरा पहला था, पहला ड्रीम प्रोजेक्ट, एंड थैंक्स टू यू, राइट? आई हैव नो वर्ड्स टू थैंक यू इनफ दैट यू थैंक यू ब्रॉट इट सो टू मच। लाइफ, you made it happen. सो ये सिर्फ शुरुआत है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं ऑन एआई, ऑन मार्केट रिसर्च, in healthcare, in education, in agriculture, that I am working on and I would keep working on. ओके, सो अतुल जी, ये सेगमेंट यहीं फिनिश होता है। आपने बहुत ब्यूटीफुल आंसर दिए क्वेश्चंस के, थैंक यू सो मच। नाउ आई एम श्योर हमारी ऑडियंस आपसे कनेक्ट हो चुकी है और आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल जानना चाहेंगी क्योंकि वो आपसे पर्सनली भी कनेक्ट होना चाहती हैं। सो एनी कॉन्टैक्ट डिटेल जो आप शेयर करना चाहें? मेरा ईमेल आईडी है, मैं लिंक्डइन पे हूँ, तो अतुल बेंगेरी लिंक्डइन पे अगर सर्च करेंगे तो आपको आपको मैं मिल जाऊंगा। मेरा जी। ईमेल आईडी जो जो आपको दिख रहा है उस पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर कनेक्टेड आप अतुल जी से कनेक्ट होना चाहते हैं तो इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल हमने आपके साथ शेयर कर दी है। आप वहाँ जाकर और इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल से इनको कनेक्ट हो सकते हैं, इनसे इनसे पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं और एआई के बारे में, इनकी राइटिंग जर्नी के बारे में आप जान सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ले सकते हैं। सर को बहुत खुशी होगी आपकी हेल्प करते हुए। नाउ अतुल जी, एनी बुक यू वांट टू रिकमेंड टू आवर ऑडियंस? I have one book of Steve Jobs, Stay Foolish, Stay Stupid. नहीं, वो Stay Hungry, Stay Foolish. या। हुँ, हुँ। Yes, so that's the book I would recommend to all of them, other than my book, of course. And one more thing, Professor C.K. Prahlad का जो book है, Bottom of the Pyramid. ओके, That is something which is very relevant to India. ऑलराइट, ऑलराइट। एंड योर फ्यूचर प्लान्स रिगार्डिंग योर राइटिंग प्रोजेक्ट्स? Writing projects, a lot of them in the pipeline. So I'm not going to stop here. I'm एब्सोल्युटली। discovering myself. I'm rediscovering myself. So the journey has begun, and yes, you'll keep knowing, and you will be part of my journey. एब्सोल्युटली सर। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्लान्स रिगार्डिंग योर राइटिंग एंड आप हमसे जुड़े इस प्रोग्राम में, आपने हमसे बातचीत की। कुछ आप कहना चाहेंगे जाने से पहले हमारी ऑडियंस को, कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? Well, AI के जरिए आप सब लोग बहुत सीख सकते हैं। तो वर्ड ऑफ कॉशन जो मैंने पहले भी बताया है, AI is making your life easy. Don't become lazy. जी, जी। अतुल जी, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं आपको अपनी पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने समय निकाला हमारे लिए और अपने वैल्यूएबल व्यूज़ आपने हमारे साथ शेयर किए। आई एम श्योर जब ये बुक रिलीज़ होगी, ये बुक बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करने वाली है, मोटिवेट करने वाली है और बहुत कुछ नया सिखाने वाली है। सो थैंक यू सो मच वन्स अगेन। Thank you, Shalini ji. It was wonderful interacting with you, and thank you to मोस्ट you and your वेलकम। team for making this happen. And look forward to many more such innovative डेफिनिटली, and impactful sessions. Thank you. डेफिनिटली सर। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन। डे 15 फिनिश हो गया है। हमने 15 सेशंस आपके सामने कंप्लीट कर दिए। हमने अतुल जी से बातचीत की आज के सेशन में और भारत को विकसित भारत बनाने के लिए आप अपना क्या योगदान दे सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। आपके पास बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ है, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं, बहुत सारे इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटीज़ हैं, जिनसे आप इंस्पायर होकर के अपना योगदान दे सकते हैं भारत को विकसित बनाने के लिए। और आज हमने पर्टिकुलरली बात की एआई के बारे में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से भारत को एक विकसित भारत 2047 तक बनाने में सक्षम हो सकती है। तो ये हम भारतवासियों पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से इस इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं और इसको एक सपोर्ट सिस्टम के रूप में यूज़ करके अप्लाई करके और अपनी लाइफ को भी ग्रो करेंगे और साथ-साथ में अपने देश की लाइफ को भी आगे बढ़ाएँगे। सो यहीं पर फिनिश होता है हमारा आज का सेशन। मुझे पूरी उम्मीद है आज का सेशन, आज की कन्वर्सेशन आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट आपको ज़रूर करना है। जिस भी मोमेंट पर आपको लगे कि आप अपने व्यूज़ शेयर कर सकती हैं, प्लीज़ उस कन्वर्सेशन पर अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिए।
ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए और हमारे ऑथर्स के लिए कि आप उनकी बुक को लेकर, इस टॉपिक को लेकर के क्या सोचते हैं, क्योंकि आपका एक छोटा-सा कमेंट हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। सो थैंक यू सो मच। और इसके साथ-साथ में हमारे आज की ऑथर की बुक बहुत जल्द अमेज़न पर रिलीज़ होगी, तो जब ये रिलीज़ होगी इसका अमेज़न लिंक हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप वहाँ जाके बुक को चेक कर सकते हैं। बुक को ज़रूर परचेज़ कीजिएगा, बुक की हार्ड कॉपी खरीदिएगा, आप पढ़िए, अपनी फैमिली मेंबर्स को पढ़ाइए और आपको लगता है कि किसी पर्सन को इस जानकारी की, इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो उस तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इन सबसे ऊपर सबसे बड़ी बात कि आपको बुक पढ़ने के बाद अपने रिव्यू ज़रूर लिखने हैं। अमेज़न पर रिव्यूज़ एक ऑथर के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होते हैं, सो रिव्यूज़ लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहीं पर रैप करते हैं हम आज का सेशन, आज का प्रोग्राम। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं इसी तरह से एज़ एन ऑथर, इसी मंच पर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं, अपना इंटरव्यू देना चाहते हैं, अपनी राइटिंग जर्नी लोगों के सामने लाना चाहते हैं, अपना राइटिंग स्ट्रगल लोगों के सामने लाना चाहते हैं और आप जैसे बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं, इंस्पायर करना चाहते हैं, सो मेरी किताब मेरी कहानी सीज़न 11 की एंट्रीज़ ओपन हैं। अगर आप इसी सीज़न के दौरान एनरोलमेंट करते हैं, तो आपको बहुत को सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे इस प्रोग्राम में एनरोलमेंट करने के। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस अपॉर्च्युनिटी को बिल्कुल मत गवाइए और सीज़न 11 में अपना एनरोलमेंट आज ही कीजिए। इसके अलावा अगर आप फेस टू फेस हमसे बातचीत करना चाहते हैं, अगर आप अपनी जर्नी को दुनिया के सामने लाना चाहते हैं और फिज़िकल पॉडकास्ट करना चाहते हैं, हमारे स्टूडियो में आकर के पॉडकास्ट के लिए अगर आप रेडी हैं, तो हमने एक नया प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया है, सुपर पावर ऑथर पॉडकास्ट, जहाँ पर आपको एक बहुत बेहतरीन पूरे सेटअप के साथ एक स्टूडियो मिलता है और आप दिल खोल के बातचीत कर सकते हैं हमारे होस्ट के साथ और अपनी बात को, अपने अपने प्रोडक्ट को, अपनी बुक को लोगों के सामने, दुनिया के सामने ला सकते हैं और अपनी सोशल मीडिया पर अपनी विजिबिलिटी को और बढ़ा सकते हैं। सो इन अपॉर्च्युनिटीज़ को गँवाना बिल्कुल नहीं है। अगर आप अपनी बुक को और अपनी जर्नी को और अपने प्रोडक्ट को लोगों के सामने लाना चाहते हैं, अपनी आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, सो सोशल मीडिया के थ्रू इन प्लेटफ़ॉर्म्स को ज़रूर यूज़ कीजिए, इनका ज़रूर सपोर्ट लीजिए। और कैसे आप ये कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको एक लिंक शेयर करूँगी, आप उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, जो कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगा, वहाँ पर जाकर आपको आगे की इन्फॉर्मेशन ईज़िली मिल जाएँगी। तो आज मैं फिनिश करती हूँ आज का सेशन, कल मिलेंगे आपसे एक और नए ऑथर के साथ, एक नई राइटिंग जर्नी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ये है मेरी किताब मेरी कहानी सीज़न 10, जहाँ हर किताब के पीछे है एक कहानी और हर कहानी होती है एक प्रेरणा। धन्यवाद।